आइए बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके चलते हैं जिसमें हमें टी शेप अकाउंट को क्रिएट करना है। और टी शेप अकाउंट को क्रिएट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 के अंदर फंडामेंटल अकाउंट के कंसेप्ट सीखे थे। उसके अंदर फंडामेंटल अकाउंट्स कंसेप्ट के अंदर एक था डॉयल एस्पेक्ट कंसेप्ट, उसको हमें ध्यान में रखकर चलना है। उसी को यहाँ पर हमें एंट्री उसके ही बेस पे हमें करनी होगी, वही कंसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो उसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर एंट्री हम करते हैं उसके दो तरफ असर पड़ता है, एक डेबिट में और क्रेडिट में सेम अमाउंट का। एक तो हमें इसको ध्यान में रख के चलना है और दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि डेटर्स जो है क्या है। डेटर्स हमारी एसेट्स है। एसेट्स कहाँ बढ़ती है? एसेट्स जो है डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में कम होती है। इसी तरह से क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है, ये जो है क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। कैश एसेट्स है, ये डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है। तो इन दो बातों को हमें ध्यान में रख के चलना है, एक कंसेप्ट का और एक कहाँ पर ये बढ़ेगी और कहाँ घटेगी। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, फिर सवाल को करते हैं। कैश सेल्स, नकद माल बेचा, 50,000 रुपये का पैसा आया। सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को माल हमने बेचा यानी कि उधार बेचा, इसमें पैसा नहीं आया क्योंकि नाम लिखा हुआ है इसलिए उधार माल उधार हम समझेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स से 56,000 रुपये हमें कैश मिला। परचेस गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से हमने 44,000 रुपये का माल खरीदा। कैसे खरीदा? नाम दे रखा है तो उधार माल खरीदा। पेड टू वाई, वाई को 30,000 रुपये का पेमेंट करा। कैश परचेस फ्रॉम वाई, वाई से हमने नगद माल खरीदा। नाम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा है, तो जब कैश हुआ तो नाम का इसमें कोई उधार नहीं माना जाएगा। तो अब हम इस सवाल को जो है 3 अकाउंट में करते हैं, एक कैश अकाउंट बनाते हैं और एक जो है डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले कैश सेल, नगद बिक्री हुई तो 50,000 रुपये आया, 50,000 आया, कैश बढ़ा। कैश एसेट्स का पार्ट है तो कैश जब बढ़ता है, एसेट्स बढ़ती है, तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे, 50,000 रुपये से एंट्री करेंगे। अगला है सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स को माल हमने बेचा यानी कि इसमें उधार बेचा है, नगद माल नहीं आया और एक्स हमारा डेटर्स है तो एक्स को हमने माल उधार बेचा। तो डेटर्स जो है इसमें बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने उसको उधार बेचा, उससे पैसे लेना पड़ेंगे हमें। और डेटर्स जो है एसेट्स होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट में बढ़ती है। तो 80,000 रुपये का माल बेचा तो डेटर्स हमारे पास बढ़ गए, 80,000 रुपये से हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो गई। तीसरा है हमारे पास कि कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, एक्स से 56,000 रुपये मिले तो एक्स से हमें 56,000 रुपये मिले, इसकी दो तरफ एंट्री होगी। ये चीज़ को ध्यान रखना, इसी में डॉयल एस्पेक्ट कंसेप्ट लगेगा क्योंकि 56,000 रुपये जब हमें कैश मिला तो 56,000 रुपये से एसेट्स इंक्रीज़ हो गई, कैश बढ़ गया। तो कैश जब बढ़ गया 56,000 रुपये से और 56,000 रुपये से डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि उसने 56,000 रुपये पे कर दिया। तो यहाँ पर एक्स का नाम आएगा, डेटर्स का नाम आएगा और सेम इसकी एंट्री जो है डेटर्स अकाउंट के अंदर जाएगी। और डेटर हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स हमेशा जब कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखा जाएगा क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दिया और डेटर्स जो है वो 56,000 रुपये से कम हो गए। और ये उसको 56,000 रुपये की एंट्री कहाँ से आई है? कैश से आई है, तो कैश का नाम लिखा जाएगा। अब आगे हमारे पास एंट्री जाती है चौथी, फोर्थ एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से 44,000 रुपये का माल हमने उधार खरीदा। तो वाई कौन है? वाई जो है हमारा क्रेडिटर्स है, उससे उधार माल खरीदा 44,000 रुपये का। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट में इंक्रीज़ होती है, तो हमने उधार माल खरीदा तो हमारी लायबिलिटी, हमारा बोझ जो है वो बढ़ जाएगा 44,000 रुपये से, उसको पैसा देना पड़ेगा 44,000 रुपये हमें वाई को। अगली एंट्री हमारे पास है पेड टू वाई, वाई को 30,000 रुपये दे दिए यानी कि 30,000 रुपये का बोझ हमारे सर पे से कम हो गया, चुका दिया। तो इस 30,000 रुपये की भी एंट्री दो जगह होगी क्योंकि कैश गया हमारे पास से और वाई का बोझ भी कम हो गया। तो कैश जो है एसेट्स होती है, जब एसेट्स कम होती है हमेशा क्रेडिट में जाता है, तो 30,000 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। किस को दिया? हमने वाई को दिया जो कि हमारा लायबिलिटी थी, क्रेडिटर थे, तो उसका नाम आएगा यहाँ पर और इसकी सेम एंट्री जो है क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा यानी कि बोझ हमारा कम हो गया। जब बोझ कम होता है तो उसको हम डेबिट में कम करते हैं, तो 30,000 रुपये लिखेंगे। ये एंट्री कहाँ से आई? ये एंट्री कैश से आई तो कैश का नाम लिखा जाएगा। लास्ट एंट्री है कैश परचेज फ्रॉम वाई, वाई से हमने नगद माल खरीदा। तो वाई से जब नगद माल खरीदा 16,000 रुपये का, तो हमारे पास 16,000 रुपये नगद जो है गए यानी कि हमने उससे नगद माल
ख़रीदा, तो कैश हमारे पास से गया, एसेट्स हमारे पास से 16,000 कम हो गई, यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों बारी आती है इस अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए। तो क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा टोटल किसका है। यहाँ 1,06,000 डेबिट में आ रहा है और यहाँ पर जो टोटल इसका जो आ रहा है वो 46,000 आ रहा है। तो 46,000 कम है, दोनों तरफ हम 1,06,000 रुपये लिखेंगे। अब यहाँ पर 46,000 1,06,000 में से घटा देंगे तो कितना बैलेंस कम आया, यहाँ पर 60,000 रुपये का बैलेंस कम आया। तो 60,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD के रूप में। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो डेबिट में जो एंट्री की जाएगी उसको में 2 लिखा जाएगा और जो क्रेडिट में एंट्री की जाएगी उसमें बाई लिखा जाएगा। अब आओ डेटर्स अकाउंट बंद करते हैं। डेटर्स अकाउंट में सबसे भारी भरकम टोटल 80,000 रुपये का, 80,000 दोनों तरफ लिखेंगे। 56,000 रुपये यहाँ पर पहले से लिखा है, तो कितना कम टोटल हुआ 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये बाई बैलेंस CD के रूप में लिखेंगे यहाँ पर और दोनों तरफ टोटल बराबर करके डबल लाइन खींची जाएगी। अब आता है आखिरी क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट का भारी भरकम टोटल 44,000, दोनों तरफ लिखेंगे 44,000। यहाँ पर कम डेबिट में 14,000 रुपये है, तो 14,000 रुपये लिख के टू बैलेंस CD। तो बच्चों इस चैप्टर नंबर 6 का हमारा ये जो है चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें हमने सारे प्रैक्टिकल और थ्योरिकल क्वेश्चन आपको करवा दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन और थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और जब आपको समझ में आई होगी तो आप अपना मन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो डालता रहूं। तो बच्चों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखना और मन लगा के पढ़ना ताकि पेपर में नंबर अच्छे आए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।